घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं हमारा आज का एजेंडा क्या है। पीएम ने कोयला आवंटन पर कैग रिपोर्ट को बताया विवादास्पद। पीएम का बयान, बीजेपी के सभी आरोप बेबुनियाद। कोयला ब्लॉक आवंटन पर पीएम के इस्तीफे पर अड़ी बीजेपी, कहा आवंटन में कांग्रेस ने खाया मोटा माल। और सबसे पहले बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सफाई की। बयान का जो उन्होंने सीएजी रिपोर्ट पर संसद में अपना बयान पटल पर रखा, उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए तमाम आरोप बेबुनियाद हैं और तथ्यहीन हैं। सबसे पहले दिखाते हैं आपको अपनी ये रिपोर्ट। कोल ब्लॉक आवंटन पर प्रधानमंत्री की सफाई बीजेपी को कतई भी नहीं भाई है। बीजेपी ने पीएम को घेरते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री को सिर्फ मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं बल्कि नुकसान की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री के सफाई पर जवाब देने के लिए बीजेपी की ओर से लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज और राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली ने मोर्चा संभाला। बीजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री राज्यों पर आरोप मढ़कर अपने को बचा रहे हैं। सुषमा ने साफ कहा कि कांग्रेस कोल ब्लॉक आवंटन का पैसा डकार गई है। सीधे कहा कि एक जिम्मेदार नेता के नाते मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़ी है। मैं सीधे सीधे देहाती भाषा में कहूँ, इस अलॉटमेंट में कांग्रेस पार्टी को मोटा माल मिला है, मोटा माल। वहीं जेटली ने कैग पर पीएम के बयान को संवैधानिक संस्था पर हमला बताया। उन्होंने पीएम पर देश के संघीय ढांचे पर प्रहार करने का आरोप लगाया। जेटली ने मांग की कि सभी 142 कोल ब्लॉक्स को वापस लिया जाए और नीलामी के जरिए फिर आवंटित किए जाएं। हमारी दो स्पष्ट मांगे हैं, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करना और असली रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी फेडरलिज्म पर, कभी लॉ मिनिस्ट्री पर, कभी डेमोक्रेसी पर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर डाइवर्ट कर देना, यह सरकार के नेता को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री जी प्रत्यक्ष जिम्मेवारी ले और अपना पद त्याग। बीजेपी ने पीएम के वार पर चौतरफा बचाव करने की कोशिश की। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों पर उठ रहे सवालों पर पहली बार मध्य प्रदेश के सीएम सामने आए। शिवराज ने साफ किया, केंद्र को अपनी शर्तों पर कोयला आवंटन करने का अधिकार है। इस मुद्दे पर बीजेपी के तमाम नेताओं का भले ही एक सुर हो, लेकिन एनडीए के घटक दल इस मुद्दे पर एक राय नहीं रखते। कोयले के कलंक पर सरकार जो सीना चौड़ाए खड़ी है, उसकी एक वजह एनडीए की फूट भी है। राहुल मिश्रा और राकेश जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। और आपको हम एक बात और बता दें कि प्रधानमंत्री जिस बयान को लेके सुषमा स्वराज और अरुण जेटली दोनों ही नेता ने मोर्चा संभाला, प्रधानमंत्री को उस बयान का कुछ अंश आपको हम दिखाते हैं। It has been my general practice not to respond to motivated criticism directed personally at me. My general attitude has been हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। But this is one occasion where I do want and I ardently wish that I should be given the opportunity to speak to the Parliament at large and also the public at large, take them into confidence. And I'm sorry that the House is not allowed to function and the BJP is determined to disrupt the normal functioning of Parliament. I wish to assure the country that we have a very strong and credible case. The observations of the CAG are disputable and they will be challenged when the matter comes before Parliamentary Committee, the Parliamentary Accounts Committee. So once again I appeal to the opposition to come back to the House to debate all these issues and let the country judge where the truth lies. ये प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साफ साफ कहा, आपने सब लोगों ने सुना कि जो तथ्य हैं, जो बातें सीएजी की रिपोर्ट में की गई हैं,
उसको चुनौती दी जाएगी पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने। साथ ही उन्होंने कहा कि जो आंकड़े दिए गए हैं, जो तथ्य हैं वो डिस्प्यूटेबल हैं, वो स्वीकारा नहीं जा सकता। इसके साथ उन्होंने बीजेपी से अपील की कि बीजेपी के सांसद लोकसभा और राज्यसभा को चलने दें, संसद चले, उस पर बहस हो इस बात को। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, तो आप इस बयान के बाद देखें कि सुषमा स्वराज जो बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में हैं, उन्होंने क्या कहा। हम मांग यही कर रहे हैं कि इस रेवेन्यू लॉस की नैतिक जिम्मेदारी सीधे सीधे प्रधानमंत्री की बनती है और इसीलिए हमने उनके इस्तीफे की मांग की है। इसलिए हम मांग करते हैं कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री इस्तीफा दें और ये जो कोल ब्लॉक उन्होंने आवंटित किए हैं, जिसके आवंटन के कारण से सरकारी खजाने को लाखों करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, 1,86,000 करोड़ का तो सीएजी ने केवल प्राइवेट कंपनीज का निकाला है। अगर पीएसयूज को मिला ले तो ये घाटा 10 लाख करोड़ से ज्यादा का बनता है। ये सारे कोल ब्लॉक कैंसिल किए जाएं, वापस नीलामी की पद्धति से इनको बांटा जाए, ये हमारी मांग है। बड़े शायराना अंदाज में उन्होंने वहां एक शेर पढ़ा, हजारों जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी, हजारों जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी, वरना कितने सवाल बेआबरू होते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि जब आदमी सवालों के जवाब से खुद बेआबरू होने की चिंता करता है तो खामोशी पसंद करता है। वास्तव में सवाल इतने तीखे थे प्रधानमंत्री जी कि इनके जवाब देकर आप स्वयं बेआबरू होते और इसीलिए आपने खामोश रहना पसंद किया। सीधे कहा कि एक जिम्मेदार नेता के नाते मैं कह रही हूं कि कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़ी है। मैं सीधे सीधे देहाती भाषा में कहूं, इस अलॉटमेंट में कांग्रेस पार्टी को मोटा माल मिला है, मोटा माल। प्रधानमंत्री इसके लिए नैतिक जिम्मेदारी लें कि उन्होंने सरकारी राजस्व को घाटा पहुंचाया था। अभी जो अरुण जी ने 2G की बात की कि 2G स्पेक्ट्रम में केवल सीएजी का स्टैंड विंडिकेट नहीं हुआ, ऑपोजिशन का स्टैंड भी विंडिकेट हुआ। विपक्ष ने जो संसद नहीं चलने दी थी और उस समय हमसे कहा गया कि आप इतना लॉस करवा रहे हैं, इतने पैसे लगते हैं संसद के चलाने में, उसका नुकसान करा रहे हैं। आज उससे कितना ज़्यादा, कितने गुना ज़्यादा पैसा सरकारी खजाने में आएगा जब 14,000 करोड़ का बेस प्राइस अगर 1 रुपया भी ऊपर ना आए, केवल 14,000 पर आए, तो भी 9 लाइसेंसेस में 1,26,000 करोड़ रुपया सरकार को मिलेगा। इसलिए हमारी मांगे दोनों हैं, इनको रद्द करिए, इनको नीलामी के रास्ते से आवंटित करिए और नैतिक जिम्मेदारी जिसका जिक्र स्वयं प्रधानमंत्री ने किया है अपने वक्तव्य में, उस नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए पद त्यागिए। इस वक्तव्य ने हमारे आरोपों का समाधान करने की बजाय उन आरोपों को और पुष्ट किया है और पुख्ता किया है। प्रधानमंत्री जी ने इस वक्तव्य के माध्यम से बार बार इस बात का श्रेय लेने की कोशिश की है कि नीलामी की पद्धति उनकी सरकार ने पहली बार बनाई। पैरा 6 में बहुत खुल के उन्होंने लिखा है, फॉर द फर्स्ट टाइम दिस द UPA 1 गवर्नमेंट विच फॉर्मुलेटेड द पॉलिसी ऑफ कॉम्पिटिटिव बिडिंग। मित्रों, हम इस नीति का यश प्रधानमंत्री को जरूर देते। नीलामी की नीति 2012 तक लागू नहीं की गई, छोटा मोटा विलंब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अकेले भी लड़नी पड़ेगी तो लड़ेंगे, लेकिन अभी तो एनडीए के तीनों घटक दल साथ हैं, अन्ना डीएम के साथ है, अन्य दलों ने भी कहा है कि वो साथ रहेंगे, लेकिन अकेले भी लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे, इस चीज का आज ऐलान कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री के बयान का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि एनडीए अगर
नहीं भी लड़े तब भी भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ेगी और लड़ते रहेगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो उनकी मांगे हैं उसको वो पुख्ता तौर से चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो, उन मांगों पे काम हो, कम से कम वो जो दिए गए हैं आवंटन जो हुए हैं कुल ब्लॉक का वो रद्द किए जाएं 142। मनीष तिवारी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने जो बात कही कि मोटा माल लिया गया, उस मोटा माल के बाद मनीष तिवारी ने क्या कहा आपको हम दिखाते हैं। ये मोटा माल और छोटा माल भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति हो सकती है, कांग्रेस पार्टी की नहीं है। और मैं भाजपा को याद दिलाना चाहता हूं कि इसी छोटे माल के चक्कर में उनके एक पूर्व अध्यक्ष अभी भी जेल के पीछे बंद है। तो इसलिए दूसरों पर आरोप लगाने से पहले, दूसरों पर ठेला चलाने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने तर्कों पर इतना ही विश्वास है, अगर उनको लगता है कि उनका मसौदा ठोस है, तो जब सारे एनडीए के घटक दल बहस चाह रहे हैं, भाजपा को छोड़कर सारा विपक्ष बहस चाह रहा है, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी ने ये मोटा माल और एक बार फिर से मनीष तिवारी ने बीजेपी को चुनौती दी। कहा कि अगर आपके पास पुख्ते सबूत हैं, पुख्ते तथ्य हैं, तो आप बहस में क्यों नहीं भाग ले रहे हैं, आप क्यों बहस से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो आरोप लगाए कि मोटा माल, उन्होंने कहा कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष खुद ही जेल में हैं। तो एक तरह से सीधा सीधा जो वार कांग्रेस का है वो भाजपा पे कर रही है और भाजपा उसका पलटवार कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं।